हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट टिप्स 99 में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखें जो बिहार प्रवर्तन दरोगा का परीक्षा हुआ है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए, जो बिहार पुलिस हो या बिहार दरोगा है या कुछ भी, देखिए जो बिहार का एग्जाम होता है जीके जीएस का सिलेबस लगभग सेम ही होता है, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को मिस मत कीजिए, पूरा फुल वॉच कीजिए, ठीक है ना। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न में दिया है कि विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल है तो गेहूं है, ठीक है। हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखते हैं 2 नंबर। देखिए, 2 नंबर में दिया है कि प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे। जो प्रथम ओलंपिक खेल है यूनान में हुए थे, ठीक है ना। हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग 3 नंबर देखते हैं कि इस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए हैं। तो कौन किए थे, फेल्प्स किए थे, ठीक है ना। हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ठीक है ना, फेल्प्स। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 4 नंबर। देखिए, 4 नंबर प्रश्न है कि अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक इसमें जीता है। तो हम लोग का 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शूटिंग में, ठीक है ना। 5 नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट रिकॉर्ड किसके नाम है। तो हिरवानी के नाम है, ठीक है ना। हम लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है कि विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ कहाँ है। तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत वो दुबई में है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर कि विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है। तो वो कहाँ है, तो दोस्तों वाशिंगटन में है, ठीक है ना, वाशिंगटन, ठीक है ना। हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग 7 नंबर देखते हैं कि 7 नंबर हो गया। तो 8 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर की तरफ की भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है। तो ये देखिए, इस ऑप्शन के हिसाब से हम लोग क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, ठीक है ना। बिहार में कहाँ, गांधी सेतु। लेकिन वर्तमान में कहाँ पर दिया है, तो देखिए जो वर्तमान में है तो सबसे मतलब लंबा नदी पुल है तो वो ढोला सातिया ब्रिज है, ठीक है ना, जिसे डॉक्टर भूपेंद्र हजारिका ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। यह पुल कहाँ है, तो असम में है, लेकिन वर्तमान में कहाँ है, तो असम में, ठीक है ना। लेकिन इस ए, प्रश्न के हिसाब से मतलब जो इसमें ऑप्शन सेट किया है उसके हिसाब से, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न में है कि भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो हम लोग का 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है कि तोराह किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो यहूदी धर्म का ग्रंथ है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 12 नंबर कि मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी है। तो ये बॉक्सिंग से जुड़ी है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है कि ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है। तो हम लोग का 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रिकेट से, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न में है कि जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं। तो ये गोल्फ से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग 15 नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि 15 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए, 15 नंबर प्रश्न में दिया है कि 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की है। तो हम लोग को 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है ना। 16 नंबर प्रश्न है कि 2014 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो 16 का हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 17 नंबर कि 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कितने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की है। तो हम लोग का 17 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, झांसी की रानी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 18 नंबर के गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया। तो यंग इंडिया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोग का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग 19 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो बनर्जी थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि श्रीलंका की मुद्रा क्या है। तो रुपी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न में दिया है कि किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। तो म्यांमार की, ऑप्शन नंबर कहाँ आ जाएगा हम लोग का, ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 22 नंबर
कि एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है, तो वो तुर्की है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 23 नंबर। 23 नंबर है कि एशिया में कितने देश है? तो एशिया में कुल देश है 47, ठीक है ना। तो हम लोग का 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर की भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेवार है? तो ये यूनियन कार्बाइड है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न में लिखा है कि भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों में सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो वो दिल्ली में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा? तो हम लोग का 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कपिल सिब्बल। अगला प्रश्न 27 नंबर कि किस प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता को हाल ही में लंदन में मृत्यु हो गई है? तो देव आनंद को, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग 28 नंबर देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न क्या है? 28 नंबर दिया है कि कोलावेरी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय है किस भाषा में? तो तमिल भाषा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर देखल जाओ। 29 नंबर प्रश्न बा कि एक निकट के पीएनआर में पी किसके लिए प्रदर्शित है? तो पैसेंजर के लिए, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 30 नंबर। प्राइड एंड प्रेजुडिस इनके द्वारा लिखा उपन्यास है? तो हम लोग का 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आइंस्टीन के द्वारा, ठीक है ना। अगला प्रश्न 31 नंबर है कि पुस्तक द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किनकी लिखी हुई है? तो ये चेतन भगत है कि महात्मा गांधी है? तो हम लोग का 31 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, चेतन भगत, ठीक है ना। 32 नंबर प्रश्न है कि क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है? तो हम लोग का 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपराह विनफ्राई का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 33 नंबर कि ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? तो ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? तो मोहम्मद यूनुस था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 33 का क्या होगा? ए। 34वां प्रश्न है कि महामाना के नाम से किसे जाना जाता था? तो हम लोग का 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग 35 नंबर कि वर्ष 2010 में किस शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ है? तो हम लोग का 35 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुणे में। अगला प्रश्न है 36 नंबर कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? तो हम लोग का 36 का बी हो जाएगा, ब्लैकबेरी से। अगला प्रश्न है 37 नंबर कि शुंगलू समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? तो हम लोग का 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2010 में कॉमनवेल्थ खेल के लिए। 38 नंबर है कि नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है? यूएसए में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का कितना नंबर? 39 नंबर कि भारतीय वायुसेना का आदर्श है? तो भारतीय वायुसेना का आदर्श है तो ये टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 40 नंबर है कि निम्न में से कौन सा ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है? तो हम लोग का ब्रिटेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं 41 नंबर कि राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। यहाँ पर राष्ट्रीय देखिए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है तो 3 शेर वाला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 नंबर कि कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? तो मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 नंबर है किसने 1932 में पाकिस्तान का नाम दिया था? तो रहमत अली ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 45 नंबर देखिए इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो 1975 में, ठीक है ना। 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो भारतीय संविधान में कुल कितने अध्याय हैं? तो हम लोग को 46 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 22 अध्याय यानी भाग। अगला प्रश्न है कि भारतीय
सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई है? तो 2005 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। 47 का क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर के भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या है? तो हम लोग का 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 19। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि आरटीआई कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो ये 2005 में। 50 नंबर है कि भारतीय संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो हम लोग का 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा के स्पीकर, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 51 नंबर कि भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा है? तो ये राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 52 नंबर, किस संविधान संशोधन पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना। 52 का क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। 53 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 53 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए 53 नंबर प्रश्न है कि नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो गुजरात है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखेंगे 54 नंबर कि भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो माइका का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है कि कृषि का भारतीय जीडीपी पर लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? तो हम लोग का 55 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 25% योगदान है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 56 नंबर कि भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है? तो 7000 है। 57 नंबर की मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल है। 58वां प्रश्न है किसे नवाबों का शहर कहा जाता है? लखनऊ को। 59वां प्रश्न है कि सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग दोस्तों देखते हैं 60 नंबर। 60 नंबर प्रश्न है कि जनजातीय समूह मुंडा कहाँ रहता है? तो झारखंड में। 61 नंबर प्रश्न है कि हो चिन मिन शहर को पहले कहा जाता था? तो 61 का ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा, साइगॉन, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 62 नंबर। 62 नंबर प्रश्न में लिखा है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय में कितना आगे पीछे है? तो 5.5 घंटा आगे है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का 63 नंबर की फिनलैंड की संसद क्या कहलाती है? संसद कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी। यूके के राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो गुलाब है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो सोने का शेर। 66 नंबर, निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? तो हम लोग का 66 का ऑप्शन नंबर बी हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है 67 नंबर कि निम्न में से कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल का नाम नहीं है? तो हम लोग का 67 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नंदा देवी। अगला प्रश्न है 68 नंबर की लघु गणक इनके द्वारा विकसित किया गया है? तो नेपियर द्वारा, ठीक है ना। 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 69 नंबर की एफपीएस परिस्थिति का द्रव्यमान की इकाई है? तो पाउंड है, ठीक है ना। देखिए एफपीएस इसका क्या हो जाएगा? द्रव्यमान की इकाई पाउंड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 57 प्रश्न के न्यूटन गति कितने नियम है? तो 3 नियम है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि एक हौस शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट। ऑप्शन नंबर ए। इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? तो लाल रंग होता है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला प्रश्न और हम लोग बढ़ते हैं 73 नंबर की फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? तो हम लोग का 73 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 180 का। लिखा है कि रसरवे ध्वनि की आवृत्ति होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 75 नंबर के रेडियो सक्रिय पदार्थ यानी भंडारित करने के लिए बने पात्र किस किससे बने होते हैं? तो हम लोग का 75 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेड का, ठीक है ना। अगला प्रश्न है सिरके में होता है? तो सिरके में कौन सा अम्ल होता है? देखिए दोस्तों सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जल में घुलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? तो 77 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीनी। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखेंगे 78 नंबर कि हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? तो 78 का हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया का। 79 नंबर है कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? तो 79 का हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 80 नंबर की ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है ना। क्या है? हाइड्रोजन। 80 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। 81 नंबर वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में
वास्ता से कम घनत्व वाला होता है? तो हम लोग का 81 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जल। अगला प्रश्न है हम लोग का 82 नंबर कि पाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो पाइकोलॉजी ये शैवाल का अध्ययन है। 83 नंबर किनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? तो विषाणु में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 84 नंबर की भूमि चौरों में तीव्रतम स्तनधारी है? तो हम लोग का 84 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीता। 85 और 90 में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? तो 85 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन। अगला प्रश्न है 86 नंबर कि थायराइड निम्न अंग का भाग है? तो 86 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतःस्रावी। 87 नंबर की सल्क टीका किसके लिए होता है? तो 87 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पोलियो के लिए। निम्न में एक प्रतिजैविक है तो 88 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैरोटीनोइड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 89 है कि वनस्पति घी में होता है? तो वनस्पति घी में एकल असंतृप्त वसा होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मूत्र का पीएच मान पूछा है, ठीक है ना? तो 6 होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? तो हम लोग का 91 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो पेट में पाया जाता है, ठीक है ना? अगला प्रश्न है हम लोग का 92 नंबर है कि स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो हम लोग का 92 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना? देखिए डी में तो काट दिया है कि इसका आंसर क्या होगा, तो हम लोग का इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो स्वस्थ दृष्टि के लिए विटामिन ए आवश्यक होता है, ठीक है ना? यहाँ पर क्या होगा? विटामिन ए, ठीक है ना? आप लोग नोट कर लीजिए, विटामिन ए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 93 नंबर कि निम्न में से कौन सा एक खुला, लिखा है कि निम्न में से कौन सा एक खुला टीएलडी नहीं है? खुला टीएलडी नहीं है तो कूप। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है कि एनआईसी कार्ड है तो हम लोग का 94 का क्या हो जाएगा दोस्तों? एक पीसी है जो जोड़ता है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 95 नंबर। 95 नंबर प्रश्न क्या है कि क्षणगणक की गति किस में व्यक्त की जाती है? तो हम लोग का 95 का क्या हो जाएगा दोस्तों? हर्ट्ज में व्यक्त की जाती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? गीगा हर्ट्ज, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोग का, ठीक है ना? 95 क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना? देखिए 96 नंबर दिया है कि डीवीडी में भी का अर्थ क्या होता है? तो वर्सटाइल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 97 नंबर है कि रैम में एक किसके लिए आता है? तो रैम में एक किसके लिए आता है? तो दोस्तों ये एक्सेस के लिए आता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 98 नंबर देखते हैं कि फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो 98 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा, जुकरबर्ग है, ठीक है ना? 99 नंबर है कि बायोडीजल किससे बनता है? तो बायोडीजल किससे बनता है? तो ये घास से बनता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 100 नंबर कि रबी फसल की कटाई का महीना कौन सा है? तो रबी फसल कटाई का महीना मार्च है, ठीक है ना? चलिए दोस्तों अपना प्रश्न हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करके दीजिए। चलिए।